प्रेम से बोलिए सतगुरु साहिब जी की जय हो। सतनाम साहिब। आप सबको मेरा प्रेम भरा सतनाम साहिब। कबीर साहिब जी अपनी श्रीवाणी के माध्यम से हमें समझाते हुए बताते हैं कि गुरु बिना हमारे जीवन में घोर अंधेरा है। गुरु बिन घोर अंधेरा साधो, गुरु बिन घोर अंधेरा, गुरु बिन घोर अंधेरा साधो, गुरु बिन घोर अंधेरा। जैसे मंदिर दीपक बिना सोना, नहीं मंदिर न बेरा। जैसे मंदिर दीपक बिना सोना, नहीं मंदिर ने बेरा। जगमग जोत जगे गुरु गम की, सांझ से हुआ सवेरा। जगमग जोत जगे गुरु गम की, सांझ से हुआ सवेरा। गुरु बिन घोर अंधेरा साधो, गुरु बिन घोर अंधेरा, गुरु बिन घोर अंधेरा साधो, गुरु बिन घोर अंधेरा। पत्थर माही आग बसत है, नहीं पत्थर ने बेरा। पत्थर माही आग बसत है, नहीं पत्थर ने बेरा। चकमक चोट लगे गुरु ज्ञान की, अग्नि फिरे चहु फेरा। चकमक चोट लगे गुरु ज्ञान की, अग्नि फिरे चहु फेरा। गुरु बिन घोर अंधेरा साधो, गुरु बिन घोर अंधेरा, गुरु बिन घोर अंधेरा साधो, गुरु बिन घोर अंधेरा। मृग की नाभि में बसे कस्तूरी, नहीं मृगा ने बेरा। मृग की नाभि बसे कस्तूरी, नहीं मृगा ने बेरा। व्याकुल हुआ फिरे जंगल में, सूंघे घास घनेरा। व्याकुल हुआ फिरे जंगल में, सूंघे घास घनेरा। गुरु बिन घोर अंधेरा साधो, गुरु बिन घोर अंधेरा, गुरु बिन घोर अंधेरा साधो, गुरु बिन घोर अंधेरा। जब लग सुरती रहे कवारी, नहीं प्रियतम का बेरा। जब लग सुरती रहे कवारी, नहीं प्रियतम का बेरा। आठों पहर रहे आलस में, खेल खेल घनेरा। आठों पहर रहे आलस में, खेल खेल घनेरा। गुरु बिन घोर अंधेरा साधो, गुरु बिन घोर अंधेरा, गुरु बिन घोर अंधेरा साधो, गुरु बिन घोर अंधेरा। रामानंद मिले गुरु पूरे,
जागा भाग भलेरा, रामानंद मिले गुरु पूरे, जागा भाग घनेरा। कहे कबीर सुनो भाई साधो, गुरु चरणन चित चेरा। कहे कबीर सुनो भाई साधो, गुरु चरणन चित चेरा। गुरु बिन घोर अंधेरा साधो, गुरु बिन घोर अंधेरा। गुरु बिन घोर अंधेरा साधो, गुरु बिन घोर अंधेरा। कबीर साहिब जी अपनी श्रीवाणी में समझाते हुए कहते हैं कि बिना गुरु के जीवन जीवात्मा का घोर अंधेरे के समान ही है, क्योंकि आवागमन का चक्रव्यूह गुरु ज्ञान के बिना नहीं कर सकता। हमें आत्मज्ञान और परमात्म ज्ञान बिना शब्द भेदी गुरु के नहीं मिल सकता। इसीलिए ही कबीर साहिब जी बताते हैं कि गुरु के बिना जीवात्मा घोर अंधेरा ही है, क्योंकि गुरु के बिना हमें आवागमन की चैन काटनी नहीं आती। गुरु के बिना ये कर्मों का जो पहाड़ हम बना रहे हैं, हमें ये भी नहीं पता चलता कि बनाना भी चाहिए या नहीं। कबीर साहिब जी कहते हैं कि जैसे मंदिर में यदि दीपक न जलता हो तो वो सूना ही तो है, अंधेरा भरा ही तो है। हम जहाँ पर भी जाते हैं, जिस भी मंदिर मस्जिद गिरजाघर में जाते हैं, वहाँ पर दीपक जलता होता है, दिया प्रज्वलित होता है। यदि दीपक ही नहीं तो मंदिर कैसा। ऐसे ही ये तन रूपी मंदिर, मन रूपी मंदिर परमात्मा ने हमें दिया है, इसमें आत्मा रूपी दिया जल रहा है। यदि ये दिया निकल जाए, यदि ये दिया यहाँ से बुझ जाए तो ये तन और मन दोनों फना हो जाते हैं। कि नहीं मंदिर को पता, इस काया को नहीं पता, इसके अंदर में बैठी हुई आत्मा प्रकाशमयी है। जब चकमक ज्योत जगती है गुरुगम की, तो क्या होता है, सांझ से हो जाता है सवेरा। कि हम अभी तक अपने आप को केवल तन समझ के या मन समझ के ही जीवन जी रहे थे। जब गुरु के दिखाए मार्ग पे हम चलते हैं, गुरु से ज्ञान दीक्षा प्राप्त करते हैं, तो हमारे अंतःकरण में प्रकाश होने लगता है ज्ञान का। पलटू साहिब जी की श्रीवाणी है, भजन के माध्यम से ही है वो अपनी श्रीवाणी में बोलते हैं, ज्ञान का चांदना भया आकाश में, मगन ये मन भया हम लखी पाया आकाश में। कि मेरे गुरु से जब मुझे ज्ञान का चांदना मिला तो चारों तरफ उजियारा हो गया, मेरा आकाश जगमगाने लगा। बिल्कुल वैसे ही जैसे काली शाह रात होती है और सूरज के निकलते ही अंधेरा छट जाता है, ऐसे ही गुरु के जब हम सानिध्य को ग्रहण करते हैं, तो जब वो हमें अपने ज्ञान से ओतप्रोत करते हैं, हमारे अंतःकरण में भी ज्ञान का प्रकाश आ जाता है। आगे कबीर साहिब जी समझाते हुए कहते हैं कि पत्थर माही आग बसत है, नहीं पत्थर ने बेरा। पत्थर के अंदर आग होती है, पत्थर को नहीं पता, पत्थर को जो घिसता है उसको पता लगता है कि इसमें आग है। चकमक पत्थर में आग होती है, चकमक पत्थर को जब आपस में हम घिसते हैं तो उसमें से चिंगारियां उत्पन्न होती हैं आग की। ऐसे ही जब हम साधक गुरु ज्ञान पा के साधना करते हैं, तो हमारे चहुफेरे चारों तरफ ज्ञान का वो प्रकाश पुंज घूमना शुरू कर देता है, जिसे विदेही गुरु कहते हैं, नूरी गुरु कहते हैं, जिंदा गुरु कहते हैं। ये सब कुछ होगा तभी जब हम सच्चे शब्द भेदी संतों की शरण ग्रहण करेंगे। आगे कबीर साहिब जी कहते हैं कि मृग की नाभि बसे कस्तूरी, नहीं मृगाने बेरा। हिरण होता है जंगलों में, कस्तूरी मृग वाला, उसको ये नहीं पता होता कि कस्तूरी उसी के अंदर रखी हुई है, और वो उस कस्तूरी को ढूंढने के लिए घास घास जंगल जंगल फिरता रहता है। जहाँ जहाँ वो पेशाब करता है वहाँ वहाँ उसको उसकी सुगंध आती रहती है। वहाँ वहाँ हिरण को
सुगंध आती है कस्तूरी की, और उस कस्तूरी की सुगंध से आकर्षित होके वो एक पत्ते से दूसरे पत्ते, एक घास से दूसरी घास भटकता रहता है। व्याकुल हुआ फिरे जंगल में, सूंघे घास घनेरा। घास को ही सूंघता रहता है, अंदर की खुशबू को, अंदर की उस सुगंध को पहचान ही नहीं पाता। बिल्कुल ऐसे ही हम संसार में सुख ढूंढते रहते हैं, ये भूल के कि हम स्वयं सुख राशि हैं, सुखों की खान आत्मा हैं हम। तुलसी साहिब जी फरमाते हैं, ईश्वर अंश जीव अविनाशी, चेतन अमल सहज सुख राशि, सो माया बस भयो गोसाई, कीर बंधो मरकट की नाई। बिल्कुल हम ईश्वर की अंश आत्माएं हैं। जब संत ने बता दिया तो हम ईश्वर की आत्माएं ही हैं। और कैसी बताते हैं वो? ईश्वर की अंश जीव अविनाशी हो, चैतन्य सत्ता हो, अमल मलों से रहित हो, विकार रहित हो, आप में कोई भी विकार नहीं, पवित्र पाक हो, चेतन हो, अमलों से रहित हो, पाक हो, पवित्र, सहज हो, सुखों की खान हो। बस माया के बस पड़ने के कारण, अपने अस्तित्व को भूलने के कारण दर 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 भटकती फिर रही हैं सुख की तलाश में। सच्चा स्थायी चिर सुख आप खुद हो, ढूंढना नहीं है कहीं जाके। अपने आप को भूले पड़े हो, इस वजह से ही दुखी हो। जिस दिन अपने आप को जान जाओगे, सुख ढूंढने की जरूरत नहीं पड़ेगी। यही समझा रहे हैं कबीर साहिब जी कि मृग को, हिरण को पता ही नहीं कि उसके अंदर ही ये सुगंध है, और वो बाहर ढूंढता जाता है उस सुगंध को। और ऐसे ही हम भी बाहरी विषय वस्तुओं में, बाहरी साजो सामान में, बाहरी धन दौलत में, बाहरी रिश्ते नातों में, हर एक चीज को बाहर ढूंढते रहते हैं। बाहर से हमें चैन मिले, सुख मिले, आराम मिले, लोग हमें प्रेम करें। हम ये भूल गए कि हम ही प्रेम हैं। परमात्मा जब प्रेम है तो हम प्रेम क्यों नहीं, हम उसकी संतान हैं। हम आनंद में क्यों नहीं, जब हम आनंद और सुखों की खान है। तो आगे कबीर साहिब जी कहते हैं, जब लग सुरता रहे कवारी, नहीं प्रियतम का बेरा। जब तक आत्मा आत्मज्ञान ही नहीं जान पाती, जब तक उसे ये ही नहीं याद आता कि मैं हूँ कौन, तब तक परमात्मा का, प्रियतम का नहीं पता लगता उसे। संत जन ही हमें परमात्मा का पता बता सकते हैं। जैसे एक लड़की को किस लड़के के साथ शादी होगी, नहीं पता ना। कब पता लगता है? जब कोई रिश्ता करवा देता है। फिर और आगे उस लड़के के बारे में पूछता है, कब पता लगता है? जब पंडित जी ये बीच में आके फेरे करवा देते हैं और वो उसकी धर्म पत्नी बन जाती है, तब सही मायने में पति का पता चलता है। उससे पहले तो कवारी लड़की को क्या पता पति कौन होता है, सुनने के बाद भी नहीं पता। जब पति के पास ससुराल में पहुंच जाएगी तभी होता है ना, तो पता चलता है कि हाँ पति इसको बोलते हैं। ऐसे ही जब पंडितों वाला काम करवाते हैं गुरुजन, आत्मा को परमात्मा से मिलाने का, पंडित जन भी यही करते हैं ना, फेरे करवा के एक लड़का और एक लड़की का मिलन करवा देते हैं। तो वही काम गुरुजन करते हैं, आत्मा का परमात्मा से मिलन करवा के, सूरज शब्द योग करवा के। ये उदाहरण दिया आपको संसार के माध्यम से। बिल्कुल संसार में जैसे पंडित फेरे करवा देता है और एक दूजे के बना देता है, ऐसे ही जब सच्चे शब्द वेदी संत सत्य ज्ञान उपदेश के साथ में हमें सूरज शब्द योग सिखाते हैं। सत्य ज्ञान उपदेश क्या है? सत्य ज्ञान उपदेश इस प्रकार से समझ लो कि फेरों में जब फेरे लेते हैं तब वचन भरवाए जाते हैं ना, तो सत्य ज्ञान उपदेश वही वचन है। वचनों का पालन यदि लड़की या लड़का कोई भी ना करे तो उनका गृहस्थ जीवन अच्छे से नहीं निभ पाता। ऐसे ही आत्मा यदि सत्य ज्ञान उपदेश पर नहीं चले तो सूरज शब्द योग हो नहीं पाता। ये सब कुछ चीज़ें आपको संसार का उदाहरण देके इसलिए समझाई हैं क्योंकि संसार में हम ज़्यादा रमित रहते हैं। यदि हम संसार में इतने रमित नहीं रहते तो संसारी उदाहरणों की ज़रूरत भी नहीं पड़ती।
कैसी होती है कवारी लड़की? मायके में तो कोई उसको चिंता फिक्र कुछ नहीं होती ना, कि मेरे को ये काम करना है वो काम करना है, मौज मस्ती किया, सोया, खाया पिया, सोया, बस। और ससुराल में जाने के बाद जिम्मेवारियां बढ़ जाती हैं उसके ऊपर। ससुराल में जाने के बाद लड़की की जिम्मेवारियां बढ़ जाती हैं, लड़के की लड़की के प्रति और लड़की की लड़के के प्रति। एक उन दोनों के प्रति ही नहीं, दोनों की आपस में, दोनों के परिवारों के प्रति भी जिम्मेवारियां बढ़ जाती हैं और वो सहर्ष निभाई जाती हैं। जब सहर्ष निभाई जाती हैं तो वहाँ पर जीवन आनंदमयी हो जाता है, और जहाँ पर वो एक भी तरफ से अच्छी तरह नहीं निभाई जाती तो जीवन कलह और कलेश का वासा बन जाता है। इसीलिए कहते हैं साहिब कि जब तक सुरती रही कवारी, नहीं प्रियतम का बेरा, आठों पहर रहे आलस में, खेले खेल घनेरा। मायके में तो लड़कियां फूल की तरह, कभी मौज करी, कभी मस्ती करी, खेला कूदा, पढ़ाई लिखाई करी, बस ऐसे ही जीवन जीती हैं। और ऐसे ही कहा जाता है सुरती भी संसार में ऐसे ही पड़ी है, बिना परमात्मा का भेद जाने, आलसी हुई पड़ी है। इसीलिए कहते हैं हे सुरती जग जा, अब तो जग जा। आगे कबीर साहिब जी समझाते हुए कहते हैं कि रामानंद मिले गुरु पूरे, जागा भाग घनेरा। कि मुझे तो रामानंद जी गुरु जी मिले, क्योंकि संसारी पति भले ही सही तौर पे रिश्ता निभाए या ना निभाए, या संसारी पत्नी भले ही पक्के तौर पे रिश्ता निभाए या ना निभाए, मगर आत्मा का परमात्मा से जब रिश्ता बनता है तो वो निभाया ही जाता है। परमात्मा कभी अपनी तरफ से कोई कोतलाई नहीं करते रिश्ता निभाने में। आगे कबीर साहिब जी कहते हैं, कहें कबीर सुनो भाई साधो, गुरु चरणन चित चेरा। कबीर साहिब जी कहते हैं कि हे साधको, साधना करने वालों, ध्यान कर लो किसका? गुरु का। उनके चरणों में अपने चित्त को सदा रखो कि उन्होंने ही ऐसा सुंदर प्रियतम आपको मुहैया करवाया है, बता के उसके साथ रिश्ता जुड़वा के उसके साथ उसका अपना बना दिया, मिलन करवा दिया, सूरज शब्द योग जो करवा दिया। जब कोई हमें बहुत प्यारी वस्तु मिलती है तो जो वस्तु देता है उसका हम शुक्राना करते हैं। ऐसे ही सुरती अपने गुरु के सदके करती है। कब करती है? जब उसे सच्चे में ही परमात्मा मिल जाता है, तब करती है। कबीर साहिब जी अपनी अन्य श्रीवाणी में बोलते हैं, जब तक ना देखूं अपनी नैनी, तब तक ना मानो गुरु की मैं। कि जब तक मैं अपनी खुद निज नैनी से, निज आंखों से देख नहीं लेता कि कौन कहाँ तो मैं बैठा हूँ इस तन में और कहाँ मेरा परमात्मा बैठा है, कहाँ मुझे आत्मा को जाके परमात्मा से मिलन करना है, तब तक मैं गुरु की मैनी नहीं मानता, तब तक मैं उन्हें गुरु नहीं मानता। जब हमें सच्चे शब्द भेदी संत जन गुरुजन मिल जाते हैं तो सुरती जो इस भेद को जान जाती है, वो सुरती सदा उनके ऊपर बलिहारी जाती हैं। केवल तनधारी को ही गुरु बनाए रखने का कोई औचित्य नहीं होता। सतगुरु ही हैं जो हमें सच्चे मालिक तक लेके जाते हैं। तनधारी गुरु हमें सतगुरु का पता सिखाते हैं और सतगुरु ही हमें सतलोक, सत्य पुरुष, अमर घर, अमर लोक अपने निज स्थान पर लेकर जाते हैं, जहाँ पर मृत्यु का लेश मात्र भी भय नहीं, लेश मात्र भी दुख नहीं। वहाँ केवल आनंद ही आनंद है, आनंद ही आनंद है। इसीलिए परमात्मा को सच्चिदानंद घन परमात्मा कहा जाता है। आप सबको ये सत्संग कैसे लगते हैं कृपया कमेंट करके जरूर बताया कीजिए। आपका प्यार मुझ तक पहुँचता है। अनुचित लगता हो तो छोटा समझ के क्षमा भी कीजिएगा। आप सबको मेरा प्रेम भरा सतनाम साहिब। प्रेम से बोलिए सद्गुरु साहिब जी की जय हो। सतनाम साहिब।